हेलो 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 हेलो। तो सिंघन के वन में बस के और जल में बस बैरु मगर से कीजे जय जय। खान खजूरे को कानों में डाल के सर्प के मुख में उंगली भूत पिशाचन के ढिंग बैठ के और घोल के जहर हलाहल पीजे इतनो करो उत्पात मगर एक कपटी यार से प्रीत न समस्त आदरणीय सज्जनों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, प्यारे बच्चों, युवा साथियों और दूर दराज क्षेत्रों से पधारी हुई जगरोठी की समस्त कीर्तन मंडलियों के सदस्य और हमारे भी एक इस काठल से पधारे हुए कटारे वाले मान साहब, उनकी पार्टी के भी सदस्य, सबको दर्शों ने कीर्तन मंडल इस मंच से बारंबार प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। देखिए, आपने करवाया था कीर्तन का कार्यक्रम और मैं तभी से सुन रहा हूं बैठ करके कि यहाँ आला और ढोला के अलावा दूसरी कोई चीज जगरोठी की तरफ से गाई नहीं गई। क्या बात है? और यकीन मान लेना, जहां भी ढोला होगा वहां इनका नंबर फिर भी नहीं आने वाला है, खूब कोशिश कर लेंगे। क्या बात है? और एक चीज और मैं कहूंगा कि ये सबसे पहले बैठ करके विचार करें समस्त जगरोठी पार्टी कि तुमको कौन सा संवाद गाना है, तुमको कौन सा संवाद गाना है। क्योंकि एक लक्ष्मण के ऊपर राम जी का विलाप गा के गए तो उसके बाद में फिर ढिंढोरा वाले भी वही विलाप गा के गए हैं। तो ये जो कमेटी बैठी हुई और आप सभी कमेटी हैं, ये भी ध्यान दे इस बात को कि संवाद हमारे पुराणों में हजारों लाखों और करोड़ों हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, उनको लेकर आना चाहिए। क्या बात है? और एक चीज वो क्या है कि हमारे कटारे वाले मार साहब एक सवाल छोड़ करके गए, उसका उत्तर तो दिया नहीं, प्रश्न में प्रश्न ही घुसा दिया। और जमालपुर वालों ने ये भी कोई बात हुई क्या? अब बताओ, इनसे कहा तो कहें और कहा नहीं के समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने एक धुन सुनाई और एक चीज देख करके मैं दंग हूं। वो जो पंडित जी जमालपुर वाले हैं वो सुने कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का कार्यक्रम करने वाला बड़ा नसीब वाला होता है, तुम जैसे माला कंठी डालकर जाने वाले और भिक्षा मांगने वाले नहीं होते। सुनिएगा, उन्होंने एक चीज दंग में कैसे हूं कि 25 साल पहले उन्होंने दंग की कथा सुनाई थी और फिर 25 साल बाद भी दंग की कथा सुना रहे हैं। यह सुनकर के मैं खुद दंग हूं। श्री राधा, उन्होंने एक धुन सुनाई, काफी पुरानी है। होने नन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। होने नन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। होने नन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। और उनके बहुत ही साधारण से शब्द वो आए, एक बात सुनो सरदारी, हो एक बात सुनो सरदारी, एक छोरी मूछन बारी। ओ एक बात सुनो सरदारी, एक छोरी मूछन बारी। वीर सिंह जी 101 रुपए का पुरस्कार प्रसन्न होकर के देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार दें तो प्रसन्न जरूर है कि जाएं यहां साहब, जबरदस्ती कोई दिन आए। बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब गुड्डू जी, बबलू जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं।
101 रुपए रजनीश जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये के ऐसा रन्नो चौधरी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। लोकेंद्र जी 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुनिएगा, ये उत्तर हम आपके लिए उत्तर दे रहे हैं और आप ये समझते हैं कि किसी एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है, वो संभव नहीं है। उसके उत्तर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हम अपना उत्तर देते हैं, यदि हमारा गलत है तो आप अपना उत्तर बता के जाइएगा। उत्तर दे रहे हैं आपकी धुन में। हो मेरी बात सुनो सरदारी, कैसे है भैरवी मूछन बारी, ओ मेरी बात सुनो सरदारी, है भैरवी मूछन बारी, बात सुनो सरदारी, है भैरवी मूछन बारी। कैसे और भैरव बने पति जिनके, और भैरव बने पति जिनके, और भैरव बने पति जिनके, भैरव बने पति जिनके। पूरनमल जी प्रधानाध्यापक हमें देते हैं। देखो, अध्यापक की अध्यापक है ये आवे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। गर्धब के आनंद है जिनके, गर्धब के आनन है जिनके, गर्धब के आनन है जिनके। और ये हमारे ईश्वर सिंह जी भाई साहब देते हैं 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमारे पास समय नहीं था, लेकिन इनकी बदौलत हमें आना पड़ा और आपके प्यार की खातिर। वो है 10 रूपन बारी, है भैरवी मूछन बारी, ओ मेरी बात सुनो सरदारी, है भैरवी मूछन बारी, ओ मेरी बात सुनो सरदारी, है भैरवी मूछन बारी। प्रश्न तो पीछे पूछेंगे, पहले वृत्तांत सुनाने दीजिए। और समस्त जगरोटी पार्टी जो अपने अपने विश्राम स्थलों पर जेजू के विश्राम कर रही हैं, वो यहीं उपस्थित रहे, क्योंकि कीर्तन हो रहा है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। सुनिए, वृत्तांत सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छा संवाद। उसके बाद एक प्रश्न करेंगे कि जिस समय संसप्तक नरेशों के द्वारा चुनौती दिए जाने के कारण अर्जुन को बहुत दूर ले जाया गया, ये जमालपुर वाले हमको 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं और इसके साथ इनसे हम ये भीख मांगते हैं कि एक सगाई पहले करवा दे, या बहुत दिन है। क्या बात है। तो संसप्तक नरेशों के माध्यम से अर्जुन को एक साजिश के तहत बहुत दूर ले जाया गया और इधर से द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसको भेदने की क्षमता उस समय ब्रह्मांड में हर एक के बस की बात नहीं थी। उसे स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन भेद सकते थे, स्वयं द्रोणाचार्य भेदन कर सकते थे, शिव भेदन कर सकते थे और इंद्र भेदन कर सकते थे। इसके अलावा उसको कोई भी भेद नहीं सकता था। और भेदने का मतलब है अंदर जाकर के वापस भी आ जाना सुरक्षित। क्या बात है। लेकिन अब वहां पांडव किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं कि क्या करें, समझ में नहीं आता। आदरणीय सज्जनों, उनका एक पुत्र अभिमन्यु कहता है कि मैं इसके अंदर प्रवेश करूंगा, आप चिंतित मत होइए। तो भीम ने ये कहा कि बेटा तू एक बार मुझे इसके अंदर ले चल, ऐसा भूचाल मचाऊंगा कि ये जो चक्रव्यूह का निर्माण किया है, समस्त का खंडन कर दूंगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। तृतीय रास्ते पर भी भीम लथपथ होकर के गिर पड़े। क्या बात। आदरणीय, 7 योद्धाओं के द्वारा और उस एक छोटे से बच्चे को, अभिमन्यु को मार दिया गया। अभिमन्यु का वध हुआ और 51 रुपए का पुरस्कार शिब्बो जी
गाजीपुर निवासी हमें देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं श्री चरणों में। तो उसकी लाश पर विलाप करती है माता सुभद्रा, क्या कहती है सुनिएगा। धरसोनी कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है और किस तरह से उसका प्रतिकार होता है। और ये 20 रुपए का पुरस्कार भाई साहब देते हैं, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद करते हैं। हेलो। हारी विधना के सो और खेल रचायो और अब ना रहो सहारो है। श्री राधा। और अंत में आस टूट गई मेरी, मिट गयो वंश हमारो है। अंत में आस टूट गई मेरी, मिट गया वंश हमारो है। ओ अंत में आस टूट गई मेरी, मिट गयो वंश हमारो। माता सुभद्रा रोती है अपने बेटे की लाश पर किस प्रकार से। और एक धुन है, प्यार झूठा सही क्या बात। दुनिया को दिखाने आजा। श्री राधा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। और मां सुभद्रा कहती है, ऐसी धुन के माध्यम से हमने एक कीर्तन बनाया है। तेरी सूरत को जय हो। एक बार दिखाने आजा बेटा। हे पुत्र। और जिस माता का पुत्र मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वो माता तरह तरह की कल्पनाएं करती है। जब हमारा कोई स्वजन मर जाता है तो हम ये कल्पना करते हैं कि वो किसी प्रकार से खड़ा हो जाए, लेकिन वो सिर्फ कल्पना ही रहती है, यथार्थ में नहीं बदलती। क्या बात। लेकिन कल्पना है, कल्पना की। और माता कहती है, तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा। तेरी सूरत सूरत को एक बार दिखाने आजा, तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा। तू विधाता से कोई करके बहाने आजा, तू विधाता से कोई करके बहाने आजा। तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा,
कहती है कि हे पुत्र, एक बार मेरे सामने उपस्थित हो जा, चाहे विधाता से कोई भी बहाना बनाना पड़े कि मैं मेरी माता से एक बार मिलके आता हूं, क्योंकि जब मैं युद्ध में आया तो माता से मेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, मैं एक बार मेरी मां को देख लूं। लेकिन ऐसा कहां होता है? सुभद्रा क्या कहती है? मेरी कश्ती को किनारे पर डुबाने वाले, 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 छोड़कर मुझको बहुत दूर हो जाने 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 वाले, तेरे बिन बेटा मेरी छाती फटी जाती है, तेरे बिन बेटा मेरी छाती फटी जाती है, चैन आता नहीं और नींद नहीं आती है, चैन आता नहीं और नींद नहीं आती है, आखिरी नींद में आखिरी नींद में तू मुझको सुलाने आया, आखिरी नींद में तू मुझको सुलाने आया, तू विधाता से कोई करके बहाने आया, तू विधाता से कोई करके बहाने आया, तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा, तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा, तू विधाता से कोई करके बहाने आजा, तू विधाता से कोई करके बहाने आजा, 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 तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा, तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा, तू विधाता से कोई करके बहाने आजा, तू विधाता से कोई करके बहाने आजा। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय मान साहब श्री मेघश्याम जी कटारा वाले हमें पुरस्कार देते हैं, और 100 रुपए और भी हैं, और एक भाई साहब के 500 रुपए हैं। मेरा भजन में ध्यान था, मैं ओमवीर सिंह जी यहीं के निवासी हैं, 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और भी लोगों ने हमें दिए हैं। आदरणीय सज्जनों, सुभद्रा अर्जुन से कहती है कि जब अर्जुन वापस आया सुभद्रा बेहाल मिली। सुभद्रा कहती है कि हे मेरे पति गांडीवधारी, तुम्हारा जो ये गांडीव है वो किसी काम का नहीं है, इसकी क्षमता पर मुझे संदेह है, क्योंकि जो गांडीव मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सका, उस गांडीव का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। आप इसको धरे घूमते हो, ये सिर्फ बोझ ही है। आदरणीय सज्जनों, तो साहब वो जो लाइट गई का बाव को टाइम लगा दिया हो क्या, मैं क्यों ढक्का लगाया हुआ ट्रैक्टर में। तो कहती है सुभद्रा, आज गांडीव की भी असली परीक्षा होगी, आज गांडीव की असली परीक्षा होगी, आज गांडीव की भी असली परीक्षा होगी,
चुकाना होगा। तेरी मृत्यु का उन्हें कर्ज चुकाना होगा। कष्ट कारण को धरती से मिटाना होगा। कष्ट कारण को धरती से मिटाना तेरी माता को तेरी माता को मेरे लाल मनाने आजा। तेरी माता को मेरे लाल मनाने आजा। तू विधाता से कोई करके बहाने आजा। तू विधाता से कोई करके बहाने आजा। तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा। तेरी सूरत को एक बार दिखाने आजा। तू विधाता से कोई करके बहाने आजा। तू विधाता से कोई करके बहाने आजा। सुभद्रा कि तुम्हारा गांडीव कुछ काम का नहीं है। मैं उस व्यक्ति की मृत्यु देखना चाहती हूं जिसकी वजह से मेरे पुत्र का निधन हुआ, वध हुआ। आदरणीय सज्जनों, उसी समय अर्जुन एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हे सभी देवता, दानव, गंधर्व, नर, किन्नर सभी सुने। इस बात को ध्यान देकर मैं आपको साक्षी करके कहता हूं कि जब तक मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा, और वो भी सूर्य ढलने से पहले, यदि मैं उसका वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा और अपने शरीर का होम कर दूंगा। क्या बात है? आदरणीय सज्जनों, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। समस्त कौरवों ने जयद्रथ को बचाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, और उसी को हमने, चूंकि समय का अभाव है, तो किस प्रकार से अर्जुन ललकारता है जयद्रथ के लिए, सुनिएगा इस कीर्तन के माध्यम से। चढ़ती जवानी मेरी जमालपुर वाले भी इस धुन पर गाकर गए थे, और वो भी बरसों से गा रहे हैं वही गाना। चढ़ती जवानी मेरी निंदिया उड़ाएगी, और न जाऊंगी बिहार यूपी, गोली चल जाएगी ना जाऊंगी बिहार यूपी, गोली चल जाएगी। और आगे सुनाते पर समय को अभाव है, सुनिएगा अर्जुन क्या कहता है। और ये धर्म न पहचाना, श्री राधे। हे दुष्ट तूने धर्म को पहचाना नहीं और न्याय नहीं जाना, हो अब तुझे पड़े जाना, अब तुझे पड़े जाना, आ गया तेरा परवाना। हो कौरवों की सेना तुझको, कौरवों की सेना तुझको बचा नहीं पाएगी। सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी। सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी। ये धर्म न पहचाना और न्याय नहीं जाना, अब तुझे पड़े जाना, अब तुझे पड़े जाना, आ गया तेरा परवाना। हो कौरवों की सेना तुझको, कौरवों की सेना तुझको बचा नहीं पाएगी। सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी। सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी। वो ये धर्म न पहचाना
पुरस्कार बलवीर जी आड़तिया देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं कि दुष्ट तूने धर्म अधर्म का विचार नहीं किया, अब तेरा परवाना कटने को है, और जो ये कौरवन की सेना है ना तुझको बचा नहीं सकेगी, क्योंकि कि तेरी मृत्यु आज मेरे इस गांडीव से तय है। इस प्रकार से, और देखिए दुष्टन के पास बड़ी बड़ी शक्ति भी रहती है। क्या बात। उनको एक वरदान प्राप्त था जयद्रथ को, कि जयद्रथ की रक्त की बूंद गिरते ही जो उस व्यक्ति पर प्रहार करता था वही नष्ट हो जाता था, जयद्रथ नहीं मर सकता था। आहा। तो उनके लिए खास शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती थी जो हमारे पास है। और क्या हो शिव जी के पास आए और पार्वती आए, शिव जी के पास आए और पार्वती आए, शिव जी के पास आए और पार्वती आए, शिव जी के पास आए और पार्वती आए। वो अब कोई क्षति पाए, अब कोई क्षति पाए, वो या वीर गति पाए हो, धरती ये तेरा बोझा, धरती ये तेरा बोझा सह नहीं पाएगी, सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी, सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी। ओ ये धर्म न पहचाना और न्याय नहीं जाना, ये धर्म न पहचाना और न्याय नहीं जाना, अब तुझे बड़े जाना, अब तुझे बड़े जाना, आ गया तेरा परवाना हो, कौरवों की सेना तुझको, कौरवों की सेना तुझको बचा नहीं पाएगी, सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी, सूरज छुपे से पहले जान तेरी जाएगी। और अंतिम पंक्ति लेंगे, जयद्रथ को तो मारना जरूरी है साहब। तो ये हमारे आदरणीय श्री प्रिंसिपल साहब जो हमारे यहाँ सेवा दे करके सेवानिवृत्त हुए हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार है। राधा रमन शर्मा जी, हम इन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं, ये हमें 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे खूब देख भार के आए कि हाँ बढ़िया प्रोग्राम है, रो कि ना रो जब ही लाए। तो 2 मिनट लेंगे साहब। जयद्रथ के लिए पाशुपति नामक अस्त्र की व्यवस्था शिव जी से प्राप्त किया अर्जुन ने, और पाशुपति अस्त्र की भी यह विशेषता थी कि वो 100 योजन दूर तक उसके शीश को बिना किसी रक्तपात के ले जाया जा सकता था। क्या बात। जहां पर उसका पिता स्वयं तपस्यारत था। आदरणीय सज्जनों, जब सूर्य नहीं ढल रहा था और अर्जुन पस्त हो रहा था, सूर्य बिल्कुल जब अस्तांचल को जाने को था और जयद्रथ का कुछ पता नहीं था, तो श्री कृष्ण ने एक ऐसा माया रची कि वो सूर्य सुदर्शन चक्र के माध्यम से अनेक अनेक माध्यम कहते हैं, या सूर्य को प्रणाम किया और उसको अस्तांचल की तरफ ले गए। क्या आदरणीय सज्जनों, जयद्रथ बाहर निकल आया। लाओ 100 रुपया, 101 रुपए हवलदार जी, खूबी राम जी, देखो 1 रुपया और है संग में, तो 101 रुपए का पुरस्कार हवलदार जी खूबी राम जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तरगमा निवासी देते हैं। और इंत्यो जो जमालपुर बारिंते कई बुई बात इन तरगमा बारिंते कह रहा हूं साहब, सुनिए कि जब जयद्रथ बाहर आ गया तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, सुनिए अंतिम पंक्ति। वो क्षण भर दम गहराया और सिंधु कुमार आया, क्षण भर दम गहराया और सिंधु कुमार आया, वो क्षण भर दम गहराया और सिंधु कुमार आया, क्षण भर दम गहराया और सिंधु कुमार आया। वो अर्जुन गांधी में उठा, अर्जुन गांधी
एक प्रश्न हम भी करेंगे, सिर्फ 1 मिनट लेंगे, ज्यादा लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने महुबारी पार्टी के पौन घंटा ते ऊपर वो देखो। सुनिए, एक प्रश्न करेंगे और आपसे एक बात और निवेदन करेंगे, जब उत्तर नहीं देवे तो धुन सुना के भी चले जा सकते हो, आपका हम उत्तर भी मान लेंगे। सुनिए, धुन है, जो गीत नहीं जन्मा, क्या बात है? जो गीत नहीं जन्मा वो गीत सुनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत हो तेरे प्यार का सुर लेकर, हो तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत सुनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत सुनाएंगे। वो कौन ऋषि जन्मा था सी